हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिक्षक साथी ओम प्रकाश कुमार आज तीसरे दिन अपने लेक्चर 3 के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के लेक्चर 3 में क्लास 10th के साइंस चैप्टर 1 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वह है संक्षारण, विकृत गंधिता और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। ये 3 टॉपिक्स पर आज का हमारा ये वीडियो रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संक्षारण क्या है। संक्षारण को जानने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारा नया अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण कहते किसको है? जब कोई धातु किसी अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो ये संक्षारित होता है। संक्षारण में इसका क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई धातु, चाहे वो चांदी रहे, तांबा रहे, लोहा रहे, जब वह किसी अम्ल के संपर्क में, जब वह उस पर किसी प्रकार का अम्ल गिर जाए या किसी प्रकार की आर्द्रता मतलब हो गया पानी के संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे गलना शुरू कर देता है, यानी उसका डिकेइंग शुरू हो जाता है। उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि संक्षारण उसका शुरू हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को धातु जो गलना प्रारंभ हो जाता है, उसका डिकेइंग शुरू हो जाता है, वह कमज़ोर होने लगता है धातु और अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आने से। तो इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जब चांदी आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक काले प्रकार का जो परत चढ़ जाता है, इसको भी हम लोग चांदी के ऊपर काला परत चढ़ता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी जो पूछता है कि चांदी के ऊपर कैसा परत चढ़ता है संक्षारण में, तो काला परत। तो ये भी संक्षारण का एक उदाहरण है। तांबा भी यदि किसी चीज़ के संपर्क में आता है, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो तांबा के ऊपर भी हरे प्रकार का एक परत चढ़ जाता है। तो इसको भी हम संक्षारण के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से लोहा में जंग लगना जिसको कहते हैं, वह भी संक्षारण का ही एक हिस्सा है। तो संक्षारण से हम बचेंगे कैसे? कोई भी धातु हमारा खराब नहीं हो, संक्षारित नहीं हो, तो इससे बचेंगे कैसे? इसके बचने के भी कुछ उपाय हैं, देख लेते हैं। यशद लेपन। यशद लेपन क्या है? कुछ धातु पर जिंक का एक परत चढ़ाया जाता है ताकि वह संक्षारित नहीं हो, वह बचा रहे। इसके अलावा ग्रीज करके, ग्रीज यदि उस पर हम लगा देते, इसको आम भाषा में ग्रीस कहते हैं, जो कि गाड़ी सब के चेन वगैरह में लगाया जाता है। या पेंट करके भी हम धातु को संक्षारित होने से आसानी से बचा सकते हैं। अगला टॉपिक से हमारा विकृत गंधिता। आइए जानते हैं विकृत गंधिता क्या है। तो चलिए देखते हैं विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो इसका स्वाद या गंध बदलने लगता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसको समझ सकते हैं ऐसे कि कोई भी तेलीय पदार्थ या कोई भी वसायुक्त पदार्थ को जब हम बहुत दिन तक रखते हैं, चाहे वह मांस रहे, मछली रहे, तो उसका स्वाद देखते हैं कि एक दिन या सुबह या खास करके गर्मी के मौसम में वह धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसका स्वाद बदल जाता है, यहाँ तक कि उसका गंध भी बदल जाता है, यानी विकृत होने लगता है उसका गंध। तो इसको हम लोग विज्ञान के भाषा में विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता से हम भोजन को या तेलीय पदार्थ को कैसे बचाएंगे? इसके बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हमको 2 उपाय पढ़ना है। पहला एक उपचयन रोकने वाले पदार्थ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक उसमें मिलाएंगे ताकि उसका उपचयन नहीं हो और वह खराब जल्दी नहीं हो। दूसरा है नाइट्रोजन गैस युक्त थैली तैयार करके,
जैसे देखते होंगे कि चिप्स सब जो दुकान में मिलता है, तो चिप्स का जो पैकेट होता है वह पैकेट क्या होता है, लगेगा कि उसमें चिप्स बहुत कम रहता है और वो पैकेट फुला हुआ रहता है। तो वह फुला क्यों रहता है पैकेट, क्योंकि वह उस पैकेट में, चिप्स के पैकेट में या जो भी पैकेट बंद सामान रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस को मिलाया जाता है, ताकि नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है और उस गैस के रहने से वह चीज़ जल्दी खराब नहीं होता है। तो हम नाइट्रोजन गैस से युक्त करके भी किसी चीज़ को खराब होने से बचा सकते हैं, विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। अगला टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह हमारा कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एक उदाहरण के साथ हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं और उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को आसानी से हम संतुलित कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये लोहा है हमारा, Fe जल के साथ रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस ये जल निकल रहा है। तो अब सबसे पहले इसको हम ये चेक करेंगे कि ये संतुलित है या नहीं है। अब इसमें देखिए Fe क्या जो है, इसके 3 अणु हैं, 3 ठो अणु है। ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 ठो अणु है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या ठो है, 2 गो, हाइड्रोजन 2 ठो। हाइड्रोजन तो यहाँ पर बराबर देख रहे हैं, लेकिन Fe यहाँ पर 3 ठो है और इधर Fe 1 है। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको, स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में Fe को 3 कर देते हैं। Fe को क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, 3 Fe कर दिए प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए Fe तो पूरा गया, अब ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1। अब ऑक्सीजन को बराबर पहले कर लेते हैं, स्टेप 2 में इसको इसी तरह से उतार देना है। अब ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ठो है, तो इसको भी 4 से गुना कर देते हैं। तो 4 H2O लिखेंगे, Fe3O4 और हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए Fe3 ये 3 मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 यहाँ तो मिल रहा। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन ये 4 दूनी 8, यहाँ पर इस तरह से गिनती करते हैं, 4 को 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8। आगे में ये है तो इसका मतलब ये जितना भी ये बड़ा ये यौगिक जो है इस सब में गुना होगा, हाइड्रोजन में भी 4 से, ऑक्सीजन में भी 4 से। तो ऑक्सीजन मेरा पुर गया है। अब 4 दूनी 8, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है। अगला स्टेप में हम हाइड्रोजन को भी 4 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हमारा पुर जाएगा। स्टेप 3 इस सब को इस तरह से उतार देना है, 4H2O Fe3O4, हाइड्रोजन को भी 4 से गुना कर दी। अब देखिए एक बार फिर हम लोग जोड़ करके देखते हैं, Fe3 हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। अब ये हमारा दोनों तरफ के परमाणु जो है बराबर हो गया संख्या में। अब ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, अब ये हमारा संतुलित है। इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ यहीं पर। चलिए एक बार फिर से ये पूरे चैप्टर के एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े शुरू से लेकर के लास्ट तक। ये तीनों लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े,
रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े, रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़े, प्रकार के बारे में भी हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार के बाद जितने भी प्रकार उसका डिटेल्स हम लोग खूब अच्छा से पढ़े। इसके अलावा संक्षारण और विकृत गंधिता, और विकृत गंधिता के बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे बोर्ड की परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें ताकि जिसका ये चैप्टर छूट भी गया है वह आसानी से इसका पेयर तैयार कर सके और इसका रिवीजन बहुत सुंदर तरीके से कम समय में कर सके। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे अंतिम में रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद। गुड नाइट।